हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेरीज। ओके, तो इस वीडियो में मैंने और डॉक्टर अजिता ने कोशिश की है कि हम आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन रखें, जिसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करें कि आपको एक कुछ इस तरीके के थॉट्स आप लोगों को दें जिससे आपको समझ में आ जाए कि इतना क्वेश्चन पूछने का नीड ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे कि अगर आप लोग थेरेपीज करवा भी रहे हैं तो बेस्ट आउटपुट कैसे निकले। ठीक है जी। सेकेंड थिंग इज़ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि थेरेपीज कराना भी इट्स अ टीम अप्रोच। आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल, डॉक्टर अजिता इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल, बट बीइंग अ प्रोफेशनल हमें पता है कि हमारे अकेले काम करने से कुछ नहीं होने वाला अगर पेरेंट्स अपना इनपुट डाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग इज़ कि जब भी आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि मैम मेरे बच्चे का पेंसिल होल्डिंग सिखा दीजिए, मैम मेरा बच्चा सोशलाइजेशन करता है कि नहीं करता, वो क्या कमांड्स ले रहा है, वो साथ वाले बच्चों को ग्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि थेरेपी का पेस क्या होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो कि मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा, सामने वाला का बच्चा सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है। सबसे बड़ी गलती ही हम लोग ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ बच्चों की थेरेपीज करा रहे हैं और आप लोगों का गाइडेंस नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो डेफिनेटली आप शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और थेरेपीज क्या हो रहा है वो आपको समझ में आने लगेगा। अभी क्या है कि सोशलाइजेशन का हम टारगेट लेते हैं। सपोज कोई पेरेंट आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैम मेरा बच्चा ना मतलब बैठता नहीं है, आई कॉन्टेक्ट नहीं देता, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं देता। हमें बड़ा डिफरेंट सा फील होता है जब हम पार्क में जाते हैं ना, तो ये और बच्चों के साथ मिंगल अप ही नहीं होता। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोफेशनल को जाते ही सोशलाइजेशन का हम टारगेट नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि छोटे छोटे स्टेप्स में हम बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करेंगे। ठीक है जी। क्या करेंगे? पहले तो आई कांटेक्ट आना चाहिए, सिटिंग आना चाहिए, रिस्पॉन्ड टू नेम आना चाहिए, है ना। उसको फिर हम क्या करेंगे? फाइन मोटर में अच्छा करेंगे, साथ साथ विजुअल परफॉर्मेंस में अच्छा करेंगे। और हम इन सब चीज़ों में ना हम सेंसरी इश्यूज़ को कहीं भूल ही जाते हैं, है ना। एक बच्चा है, उसको ऑडिटरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा ले रहा है, वो मेरी तरफ कैसे फोकस करेगा? उसको तो आवाज़ों से ही इतना दिक्कत है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जब मेरे बच्चे का बॉडी ही शांत नहीं बैठ रहा है तो मैं बाहर से उसको कैसे शांत करूँगी? कैसे, हाउ इवन आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा आई कॉन्टेक्ट देगा? उसको आई कॉन्टेक्ट बनाने में ही उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने बच्चों का थेरेपी स्टार्ट करें, उसका पेस क्या होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कौन से टारगेट का टर्न है। ठीक है जी। अब हम डॉक्टर अजिता से अंडरस्टैंड करेंगे इन टेक्निकल टर्म्स की व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे टू स्टार्ट द थेरेपीज, राइट टाइम क्या है, कैसे थेरेपीज चलना चाहिए। ठीक है, ये हम डॉक्टर अजिता से अंडरस्टैंड करते हैं। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's video is very important for all the parents, whatever the problem is. मतलब बच्चे के साथ चाहे जो भी प्रॉब्लम है, but this video is very important for all the parents. So ज़रूर शेयर कीजिएगा। So आज के वीडियो में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। वो क्या है ना कि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ना, हर एक वीडियो के बाद कोई ना कोई एक पेरेंट होते हैं ऐसे जो पूछते हैं कि मैम सीक्वेंस क्या है, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों के लिए, कौन सा वीडियो हमें पहले करवाना चाहिए। ऐसे कोई सीक्वेंस आप सेट करें कि ये पहले करवाओ, उसके बाद ये करवाओ, उसके बाद ये करवाओ। बट हाउ कैन वी सेट दैट? क्योंकि हर एक बच्चों की प्रॉब्लम तो एक नहीं है ना, हर एक बच्चे के कंसर्न्स तो एक नहीं है, तो हर एक बच्चे के लिए सीक्वेंस भी सेम नहीं होगी, राइट। तो ब्लेसिंग्स चैनल पे मोस्टली ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। लेकिन पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ से स्टार्ट करें,
पहले कौन से कंसर्न पे, पहले कौन से प्रॉब्लम पे हम वर्कआउट करें, उसके बाद हमें क्या कवर करना चाहिए, तो उसका सीक्वेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि ये लाइव एग्जांपल है, मेरे पास 2-3 दिन पहले ही ऐसा एक केस आया कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अटेंशन पे काम कर लिया, ठीक है, वर्बल इंट्रावर्बल स्किल्स पे काम कर लिया, कंसंट्रेशन पे, हाइपर एक्टिविटी पे, तो 10 दिन इस पे 10 दिन उस पे, नहीं ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो पहले हमें शायद ये करना चाहिए। फिर 10 दिन 10-15 दिन स्टार्ट किया, नहीं दिस माइट नॉट बी करेक्ट, हमें पहले वो वीडियो फॉलो करना चाहिए, पहले हमें राइटिंग का वीडियो फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो तो हर एक अवेलेबल है, आपके पास सॉल्यूशन पूरा है, बट यू आर नॉट हैविंग द प्लानिंग कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो इस वीडियो में उसका आंसर आपको मिलेगा, राइट। तो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी कि कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए। सपोज एक पेरेंट है, उनके बच्चे में उनके कंसर्न्स ये है कि बच्चा बोलता नहीं है, उसमें बहुत सारे सेंसरी इश्यूज है, जैसे कि वो फुल स्लीव्स कपड़े नहीं पहनता है, स्वेटर्स नहीं पहनता है, हमारी बात नहीं सुनता है, रेस्पॉन्ड टू नेम बिल्कुल नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, हेयर कट नहीं करवाता है, नेल कट नहीं करवाता है, फिर हाइपर एक्टिविटी बहुत है, 1 सेकेंड भी एक जगह पे नहीं बैठता है, हमेशा रोमिंग करते रहता है, हाथ पैर हमेशा हिलते रहना चाहिए। ओके, स्लीप में डिस्टर्बेंस है, कुछ खाता नहीं है, कोई 1-2 चीज़ ही वो खाता है, बस उसको वही चाहिए, अगर पूरे दिन भी उसको खाना नहीं मिले तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे भी रह जाता है। लिखता नहीं है, कुछ पेंसिल ग्रिप नहीं है, बोलता नहीं है, सिर्फ इशारे करता है, टेम्पर टेंट्रम्स बहुत है, जिद बहुत है बच्चे में, बिल्कुल बात नहीं सुनता है, उसकी जो मनमानी है वही होनी चाहिए। हम लोग बाहर मॉल में जाते हैं तो बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाता है, मसल टोन कम है बॉडी में, जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बच्चा, हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, पिन जितने स्ट्रेंथ से उसको सब करना चाहिए उतना स्ट्रेंथ, पेंसिल अगर वो राइटिंग कर रहा है तो फिर ग्रिप बराबर नहीं है उसकी, या थोड़ा लेट उसको समझ में आ रहा है, हम लोग ने अभी कुछ बोला तो वो आधे घंटे के बाद रिप्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ ये भी हो सकता है। आप जो भी बोल रहे हो उसको रिपीट कर रहा है, उसका आंसर नहीं दे रहा है। ओके, सो इतने सारे कंसर्न्स है, राइट। अभी ये सारे कंसर्न्स के वीडियोस अवेलेबल है, जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या करना है। ओके, सो ये इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, आपके बच्चे के साथ आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उसको लिस्ट आउट करिए, पहले तो उसको एक जगह पे लिख लीजिए, क्या क्या कंसर्न्स है आपके, लिस्ट बनाइए। ओके, फिर उसमें से सबसे पहले आपको, इस बच्चे में क्या था, अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, आई कांटेक्ट नहीं है, रेस्पॉन्ड टू नेम नहीं है, ओरल मोटर इश्यूज है, ओरल मोटर इश्यूज मतलब वो खा नहीं रहा है, टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है, ये सब भी इश्यूज है, कपड़े मतलब फुल स्लीव्स नहीं पहन रहा है, स्वेटर नहीं पहन रहा है, ठीक है। और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि ठंड बहुत होती है पर बच्चा स्वेटर नहीं पहन रहा है, तो उसको ठंड बहुत लगने से, ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रहा है, तो ठंड बहुत लगने से क्या हो रहा है ना कि बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो उसका जितना भी इम्प्रूवमेंट भी आ रहा होगा ना तो वो भी रिग्रेस होता रहेगा बिकॉज ऑफ कोल्ड, राइट। कोल्ड के साथ फीवर, उसके बाद एक इन्फेक्शन उसको लगते जाएंगे, चप्पल नहीं पहनना पसंद है उसको, बैर फुट चलता है उसके वजह से भी। तो इतने सारे कंसर्न्स आप लिख लीजिए। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों के कंसर्न्स लिखने से पहले आपको खुद पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स कई बार बहुत अटेंशन नहीं दे पाते, उनका वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं, उनको करवाना बहुत कुछ होता है बट उनके पास टाइम नहीं होता, या तो वो लोग अटेंटिव नहीं रह पाते या वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ठीक है। उनके पास बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे का और उनका टाइम में मैच नहीं हो पाता है, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ओके, तो ऐसे पेरेंट्स के भी कंसर्न्स रहते हैं, तो बच्चे के कंसर्न्स भी आप नोट डाउन करिए एंड पेरेंट्स के कंसर्न्स भी नोट डाउन करिए। ओके, आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी आप नोट डाउन करिए।
तो इससे क्या होगा ना, पहले आपके कंसर्न्स पे आप काम कीजिए। अगर आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हो तो उसका रीज़न फाइंड आउट करिए, क्यों, वर्क स्ट्रेस के बारे में, तो उसमें कोई चेंजेस करिए। बच्चे का टाइम आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसमें आप चेंज करिए। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है तो आप कोई कामिंग एक्टिविटीज़ या योगा जो भी है जिसमें भी इन्वॉल्व आपको होना है, जिससे आपका माइंड शांत हो, वो आप करें। एंड आपके खुद के लिए भी टाइम निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ही अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, तो बच्चे को करवाना इज़ इम्पॉसिबल, राइट। वी कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास। हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम बच्चे को क्या देंगे, ओके। तो पहले पेरेंट्स को भी खुद पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बार शांत हो जाए, अब खुद के लिए टाइम निकालेंगे वो लोग भी, तो वो भी शांत रहेंगे, पेरेंट्स भी। तो पेरेंट्स का माइंड एक बार स्टेबल हो जाएगा ना, तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेटेड लगने लगते हैं। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपका सपोज आप वर्किंग हो के, तो आपके कलीग का मूड आज ऑफ है, बहुत गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट यू। आपका भी थोड़ा मूड ऑफ जैसा ही होगा उस दिन। आप अपना 100% नहीं दे पाओगे बिकॉज ऑफ योर कलीग, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ओके। तो उसका थोड़ा तो इफेक्ट आप पे बिल्कुल पड़ेगा, उसको देख के ही आपको ऐसा लगेगा। तो ये तो अपना बच्चा है, राइट। तो हमारे साथ उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन भी बच्चे पे इफेक्ट करेगा। तो यू शुड वर्क आउट ऑन यू फर्स्ट, ओके। ठीक है, आपका सॉल्व हो गया, आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ वर्कआउट करना चाहिए, कैसे टाइम निकालना चाहिए, शेड्यूल को मैं कैसे सेट करूँ, ओके। फिर बच्चों पे आएंगे, तो उसका सपोज हाइपर एक्टिविटी है। अगर बच्चा एक जगह पे टिक ही नहीं रहा है तो वो एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है अभी तक, लेकिन बच्चा बोलने के अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज है बच्चे को। बच्चा सुन ही नहीं रहा है, पहले सुनेगा तो ना बोलेगा बच्चा, ओके। हाइपर एक्टिविटी बहुत है, एक जगह पे टिक ही नहीं रहा है, टिकेगा नहीं तो सुनेगा कैसे, ओके। आई कांटेक्ट नहीं है, देख ही नहीं रहा है, तो आपके माउथ को कैसे देखेगा कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, वो सब वो देखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको वर्कआउट करने की जिस पे ज़रूरत है ना, वो है हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन कंसंट्रेशन स्पान, ओके। तो हाइपर एक्टिविटी कम होगा तो बच्चा एक जगह पे बैठना शुरू करेगा, उसका सिटिंग टॉलरेंस आएगा। फिर इसके साथ साथ आपको आई कांटेक्ट पे वर्क करना है कि बच्चा आपको देखे, ओके। अटेंशन कंसंट्रेशन स्पान पे वर्क करना है कि बच्चा एक डिस्ट्रैक्शंस के बिना कोई काम करना सीखे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू वर्क ऑन ओरल मोटर इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है बच्चे का, ओके। न्यूट्रिशन नहीं है तो बच्चा काम ही कैसे करेगा, ओके। इतना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा बच्चा, काम डाउन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, राइट। तो न्यूट्रिशन, उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है, उसके कोई ओरल मतलब किसी रिफ्लेक्सेस की वजह से उसके ओरल मोटर इश्यूज जा नहीं रहे। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि बिकॉज ऑफ पामर रिफ्लेक्स, ओरल मोटर रिफ्लेक्स भी, ओरल मोटर में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ अंडरलाइंग रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे खा नहीं रहे, ओके। सो आपको ये सब के रूट कॉज फाइंड आउट करके उस कंसर्न्स पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आपने ओरल मोटर का स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो कंसल्ट कीजिए आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को या डॉक्टर्स को, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर जो भी हो, उसको कंसल्ट करके आप पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, ये मैं करवा रही हूँ बट वी आर नॉट गेटिंग इम्प्रूवमेंट। तो वो लोग चेक करेंगे कि और कोई अंडरलाइंग कॉजेस है, तो उस पर पहले वर्कआउट करना है, ठीक है। बच्चा हाइपर एक्टिव था, उस पर आपने वर्कआउट कर लिया, वो ठीक हो गया। बच्चे का आई कांटेक्ट अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है, ओके। फिर बच्चा अभी खा रहा है, थोड़ा बहुत खा रहा है, एंड स्लीप पे भी वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो वो पूरा डे हमारा डिस्टर्ब्ड होता है, राइट। तो बच्चे का तो रोज ऐसा हो रहा है, तो वो बच्चे को कितना डिस्टर्ब्ड होना चाहिए, ओके। तो स्लीप पे वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब ऐसे चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले क्या हम लोग ठीक करें। तो ये सब, और सेंसरी इश्यूज, ओके, सेंसरी इश्यूज पे भी आपको काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आपको साइमल्टेनियसली वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है।
सेंसरी इश्यूज पे हाइपर एक्टिविटी पे सेंसरी इश्यूज पे काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली हाइपर एक्टिविटी भी डिक्रीज होने लगेगी, सिटिंग टॉलरेंस आने लगेगा। ओके, ये सब सेंसरी इंटीग्रेशन में ही प्रेजेंट होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करके ऐसे आपको रूल आउट करना है सब कुछ। ओके, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना इसलिए ज़रूरी है ना कि बच्चे का जो सेंसरी सिस्टम है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो उन लोग को बहुत पेनफुल होता है वो। अगर कोई सेंसरी इनपुट उन्हें ज़्यादा भी मिल रहा है या कम भी हो रहा है उनके बॉडी में, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम। ओके, दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर थिंग्स, और एनवायरमेंट में क्या चल रहा है उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, दे आर लॉस्ट इन देयर ओन सेल्फ, राइट। इसलिए सेंसरी सिस्टम एक बार काम हो जाएगा ना तो वो लोग थोड़ा उसमें से बाहर आने को ट्राई करेंगे ना, तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइटिंग है, पढ़ाई लिखाई करना, ये सब में उनका इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप इसको छोड़ के अगर आप राइटिंग पे जाओगे या लैंग्वेज सिखाने की ट्राई करोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत माइनॉरिटी लेवल में, मतलब बहुत मिनिमम लेवल में आएगा, क्योंकि बच्चे का पेनफुल है बॉडी के अंदर, तो वो जितना सुन रहा है वो उतना परसीव नहीं कर पा रहा है। ओके, और जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि स्टमक पेन है आपको या हेडेक है किसी दिन, तो उस दिन हम बहुत इनअटेंटिव रहते, किसी चीज़ पे अटेंशन या ध्यान नहीं दे पाते, किसी चीज़ को परफेक्टली हम नहीं कर पाते, हमारा जितना भी उस दिन का रूटीन है उसमें से कुछ ना कुछ रह जाता है, हम फॉलो नहीं कर पाते। रोज जितना एक्टिव रहते थे हम लोग उतना कंपैरेटिवली फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वी आर अडल्ट्स। ओके, वी नो हाउ टू मैनेज इट। बट वो तो बच्चे हैं, उन्हें कितना पेनफुल है, और ये तो डेली का रूटीन हो गया उनके लिए। ओके, तो उनका जो ये पेन है उस पर पहले हमको वर्कआउट करना चाहिए। तो ये सब होने के बाद हाइपर एक्टिविटी कम हो गया, आई कॉन्टैक्ट उसको थोड़ा थोड़ा आ गया, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड टू नेम अभी थोड़ा आ रहा है, सेंसरी इश्यूज थोड़ा वो कपड़े पहनने लगा है, ठंड से वो बच रहा है थोड़ा, ठीक है, तब जाके आप उस पर वर्कआउट कीजिए कि उसको पेंसिल पकड़वाइए, उसका बॉडी का मसल टोन कम है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। ओके, पेंसिल ग्रिप क्यों नहीं आ रहा है, कोई रिफ्लेक्सेस रह गए हैं या और कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ कम है हैंड में उसके वजह से, तो ये सब रीजंस फाइंड आउट करके, ठीक है, कंसल्ट करके रीजंस फाइंड आउट करो, फिर उस पर वर्कआउट करो। तो ऐसे फिर उसके लैंग्वेज पे वर्कआउट करो, ये सब एक बार डेवलप हो जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली सुनने लगेगा, उसके एनवायरनमेंट में वो कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा। ओके, तो उसका लैंग्वेज भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू वर्क आउट। तो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, राइट। किसी में सेंसरी इश्यूज नहीं भी हो सकते, तो उनमें डायरेक्ट आप स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें सब, या उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप पूरे एक्सरसाइजेस में कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना है सारे इश्यूज को कि पहले हमें किस पे वर्कआउट करना चाहिए, राइट। तो ऐसे लिस्ट बना लो दोनों का, पेरेंट्स का भी और चिल्ड्रन का भी, कि आपको ऐसे वर्कआउट करना है, रिफ्लेक्सेस आपको देखना है, कहाँ पे लैकिंग है, कंसल्ट करो, जानो, आप पूरा अवेयरनेस लो, अवेयर होने के बाद देन स्टार्ट करो। इम्प्रूवमेंट 101% आएगा। अगर आप भी ठीक हो, आप भी एकदम स्टेबल हो, आपके बच्चे का भी आपको सब कुछ पता चल गया है, देन डेफिनेटली यू विल गेट इम्प्रूवमेंट। आप ही हमें बताओगे कि मैम मैंने ये सब फॉलो किया तो मुझे इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। और ये सबसे पहले ओरल मोटर पे भी, ओरल मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी वर्कआउट करना चाहिए। तो मैक्सिमम ये सब जब बॉडी का उसका बैलेंस हो जाएगा ना, तब आप राइटिंग वो सब पे, कि बच्चे को स्कूल भेजना, राइटिंग करवाना, दूसरों के साथ सोशलाइज करना, दूसरे बच्चे के साथ खिलाना। और आपको ये भी ध्यान कर रखना है कि आप ये सब करवाने के पीछे ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप बस एक्टिविटीज़ करवाते जा रहे हो, एक्सरसाइजेस करवाते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को सेल्फ हेल्प स्किल्स तो आने चाहिए ना, कि ओके, बच्चों को खेलने का भी टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि प्ले ही बहुत बड़ा थेरेपी है। प्ले से ही बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। हमारे टाइम पे आउटडोर प्ले बहुत था, बट अभी नाउ दैट इज एब्सेंट, राइट। उसके वजह से ही बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा आउटडोर प्ले भी करवाइए। अगर आप खिला रहे हो तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट एक निवाला बच्चा खुद से खाए,
सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाने के लिए। बच्चे को खुद का टाइम थोड़ा दीजिए, खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए। सो आपको ये सब बैलेंस करना है सबके बीच में। ऐसा नहीं कि करवाने बोल दिया तो आप बस पूरे दिन उसी पे लगे हुए। थोड़ा खुद का भी टाइम निकालो, बच्चों को भी टाइम दो, उनका पूरा शेड्यूल सेट करो, आपका शेड्यूल सेट करो, आपका माइंडसेट सेट करो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप प्रायोरिटाइज करने के बाद अगर आप ऐसे आप प्रायोरिटाइज कर लोगे ना कि कंसर्न्स लिख के अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, ओके। ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम के वीडियोस अवेलेबल है। तो आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि ठीक है मुझे पहले हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है, तो देन आई विल लुक एट दैट वीडियोस, उनमें जो करवा रहे हैं वो मैं करूँगी। फिर मुझे आई कांटेक्ट पे सेट करना है तो मैं आई कांटेक्ट वाले वीडियोस करूंगी, विजुअल स्ट्रीमिंग है या जो भी है। सेंसरी इश्यूज में अभी मैं सेंसरी इश्यूज करना है तो सेंसरी इश्यूज। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड वी कांट प्रोवाइड एनी सीक्वेंस ना, क्योंकि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम अलग है। हम कैसे सीक्वेंस बनाए कि पहले ये करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, राइट। तो आप ही प्रायोरिटाइज करें, आप ही सीक्वेंस डिसाइड करो और स्टार्ट करो, देन यू विल गेट डेफिनेट इम्प्रूवमेंट 100%, ओके। सो कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपने स्टार्ट किया ना कि आपने सब कुछ कर लिया, स्टार्ट किया आपने, फिर 15 दिन के बाद आपके घर पे कोई फंक्शन आ गया तो आपने बच्चे पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा, रिग्रेशन आ जाएगा और ज्यादा इश्यूज बढ़ जाएंगे बच्चों में। तो जो भी हो, आपको जो आपका जो गोल है कि आज मुझे इतना करवाना है तो आप करवाइए, ठीक है। बच्चों को भी टाइम दे रहे हो, आपने पूरा शेड्यूल सेट करके रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेंटेन करते हुए, सब में बैलेंस करते हुए अगर आप करवाओगे तो देन यू विल डेफिनेटली गेट इम्प्रूवमेंट, राइट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे वर्कआउट करना है और कैसे प्रायोरिटाइज करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन प्लीज ईमेल मी, माई ईमेल ID इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो आप ईमेल्स में मतलब कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि आपने ये पैटर्न फॉलो किया, आपको कुछ फ़र्क पता चला या नहीं चला, क्योंकि आप कुछ करोगे और आप पोस्ट करोगे तो दूसरे पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे और दे विल ऑल्सो ट्राई। और वीडियो आप तक ही ना रखे, शेयर करो, क्योंकि आपको ही नहीं बाकी सब पेरेंट्स को भी हेल्प होना चाहिए, इसलिए कीप शेयरिंग, ओके। थैंक यू सो मच। ओके पेरेंट्स, डॉक्टर रजिता की बातें सुन के डेफिनेटली आप रिलैक्स्ड हुए होंगे, ओके। एंड बहुत प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई हैं कि सिर्फ थेरेपी सेंटर्स में लेके आना, ओवर प्रेशराइज होने से, फ्रस्ट्रेट होने से बच्चा रिकवर नहीं होने वाला। बच्चे एक्चुअल में ना उन्हीं पेरेंट्स के रिकवर हो रहे हैं जो खुद भी बहुत डेडिकेटेड हैं, रिलैक्स्ड हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि बच्चे को दिक्कत है और वो धीरे धीरे करके उसका रिकवरी हो सकता है। एक जगह जाएंगे, दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं। एक तो आप लोग प्रेशराइज्ड हो, एक आप बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ हम ध्यान से थेरेपीज़ को समझेंगे, ओके। एंड जो टारगेट्स हम लोग ले रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि आप घर पे उन टारगेट्स को फॉलो अप कर सकें और ख़ुद को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। मैं यही गाइड करूँगी, चाहे मैं खुद भी प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने से कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म ये आपको ही सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चे को घर पे भी ट्रेंड करना है। सो थैंक यू सो मच। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि इट्स अ काउंसलिंग सेशन फॉर पेरेंट्स स्पेसिफिकली। आपको ये वीडियो बहुत बहुत शेयर करना है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं और ये सोच के बैठे हुए हैं, दे आर इवन कन्फ्यूज कि हमारा बच्चा रिकवर करेगा भी कि नहीं करेगा, अब मुझे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। सो इस तरीके की बातें हैं, ओके। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग थोड़े रिलैक्स हो जाएं, उनका टेंशन कम हो, ओके। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।